एंड आई एम श्योर अधीर रंजन जी उनमें से एक है। तो हमारे ऐसे कोई लैंग्वेज में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप तुरंत आप उसके आड़ लेके आप उनके अपमान करने की एक हिम्मत रखते हो। कोई भी लैंग्वेज आपको ये नहीं सिखाता है कि आप क्या कहते हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एक ऐसी टिप्पणी करो और अब बताओ सबको कि नहीं भाई ये हमारे, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो ये स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये स्लिप ऑफ टंग अगर होता था को थी समझ सकते हैं, ट्रेन चला गया गया था, ये गलती बहुत बंगालीज के साथ होती है। लेकिन विशेषकर जो उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, वो निंदनीय भी है एंड समवेयर आई फील कि एक डिसरेस्पेक्टफुल भी है। और नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कांग्रेस के बड़े नेता और सदन में नेता प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने एक बयान दिया देश की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति को लेकर। अमर्यादित टिप्पणी थी, अमर्यादित बयान था और जाहिर तौर पर सियासी बवाल लाजिमी था। सियासी बवाल हुआ भी और इस मामले ने इतना तूल पकड़ा है कि लगातार राजनीतिक बयानों का सिलसिला थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसी पर बात करेंगे, हालांकि इसलिए बात करेंगे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग पासवान की पार्टी की प्रवक्ता देवजानी मित्रा से, क्योंकि पार्टी ने एक ट्वीट किया है, पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया और अधीर रंजन चौधरी के बयान पर आपत्ति जताई गई है। हमारे साथ देवजानी मित्रा जी हैं। मैम, आपकी पार्टी ने इस बयान पर आपत्ति जताई है, इतनी नाराजगी अधीर रंजन चौधरी के बयान पर। सबसे पहले तो अधीर रंजन चौधरी जो बयान दिए हैं, ऐसा नहीं कि पहला मैंने फर्स्ट टाइम उन्होंने ये हरकत की है, ये हैबिचुएटेड है। रिकॉर्ड के अनुसार उन्होंने पहले भी बहुत बार इस टाइप की हरकतें उन्होंने की है। और जो देश के सबसे बड़ा पद है राष्ट्रपति पद, और इतनी हिम्मत की एक क्या कहते हैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इस टाइप का टिप्पणी करना, मतलब सिर्फ उनका ही अपमान नहीं, ये सारी महिलाओं का अपमान है। और जब ये उनको बताया गया तो उन्होंने आर लिया कि भाई बंगाली है और बंगाल के वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। मैं आपको एक साफ साफ बात बता दूं, हम लोग एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैं खुद बंगाल से बिलोंग करती हूँ, मेरी परवरिश बंगाल में हुई है, बाद में मैं कर्मभूमि मैंने अपने बिहार को बनाया। हमारे कल्चर में जो लिटरेचर है, रविंद्रनाथ टैगोर, अमर्त्य सेन, मदर टेरेसा, मैक्सिमम जो नोबेल प्राइज़ है वो बंगाल में ही सारे दिग्गजों ने लेके आए। और हम लोग रविंद्रनाथ जी की कविता पढ़ के, गीतांजलि पढ़ के हम लोग बड़े हुए हैं एंड आई एम श्योर अधीर रंजन जी उनमें से एक है। तो हमारे ऐसे कोई लैंग्वेज में ऐसा कहीं भी नहीं है कि आप तुरंत आप उसके आड़ लेके आप उनके अपमान करने की एक हिम्मत रखते हो। कोई भी लैंग्वेज आपको ये नहीं सिखाता है कि आप क्या कहते हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट को एक ऐसी टिप्पणी करो और अब बताओ सबको कि नहीं भाई ये हमारे, क्योंकि मैं बंगाली हूँ तो ये स्लिप ऑफ टंग हो गया। ये स्लिप ऑफ टंग अगर होता था को थी समझ सकते हैं, ट्रेन चला गया था, ये गलती बहुत बंगालीज के साथ होती है। लेकिन विशेषकर जो उन्होंने ये सेंटेंस यूज किया, मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ, वो निंदनीय भी है एंड समवेयर आई फील कि एक डिसरेस्पेक्टफुल भी है। और इसके लिए जस्ट बिकॉज कि एक ट्राइबल क्या कहते ऐसे हमारी माननीय राष्ट्रपति महोदय आती है बोल के अगर उन्होंने ये हिम्मत की है ये बात बोलने की, तो ये और ज़्यादा लाइक वी हैव टू माने नॉन लाइक इट्स अ नॉन निगोशिएबल हम लोग इसको बोल सकते। और अभी हाल फिलहाल में हम लोग को ये भी पता चला कि NCW में ऑलरेडी उनको नोटिस दिया है, 3 अगस्त को उनको बुलाया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ उनके लिए नहीं, ये एज अ वुमन ये हम सबके लिए बहुत ही शर्मनाक घटना है। एक दूसरा और आखिरी सवाल है, बिहार में कई जिलों को सूखाग्रस्त करने की मांग हो रही है। सूखे से प्रभावित हैं बिहार में कई जिले, इस पर क्या कहेंगे? वैसे तो एकदम सच बात है, बारिश एकदम नहीं हो रही है। हम लोग गर्मी से सोचिए, हम लोग त्रस्त है तो किसानों की क्या हालत होगी, पूरे देश का क्या हालत होगा। झारखंड में बोलिए, हमारे बिहार में बोलिए, कहीं पे भी बारिश नहीं है। तो डेफिनेटली सरकार को घोषित कर देना चाहिए कि क्या कहते हैं हमारा जो राज्य है वो सूखाग्रस्त है और हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनके लिए कुछ करना चाहिए। देखिए, हमारे साथ देवजानी मित्रा जी थी और कई सवालों पर, किसानों के सवाल पर, और जो सबसे ज़्यादा जिस बयान ने सियासत, देश की सियासत को गरमा रखा है वो है कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बयान, और उस पर रिएक्शन देवजानी मित्रा का, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की प्रवक्ता हैं।
इस इंटरव्यू में इतना ही, इस बातचीत में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।